और सरकार को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया युवा ने। और आज भी उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब जो इस देश का युवा दे रहा है, उससे वो बावड़ा हो गया, पागल हो गया, मैं ये कह सकता हूं। दिमागी संतुलन उसका हिल गया, इसलिए ये वो बातें कह रहा है। तो जैसा हिटलर ने किया वैसा ही करने की ये सारी प्लानिंग है। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं देश के लोगों को। सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके कह रही है सिस्टम पूरा फुल प्रूफ है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। और कल जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सफाई दे रही है कि कुछ लाठीचार्ज मतलब अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। इन सब चीजों पे आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, जैसा मैंने अभी कमेटी के विषय में आपको कहा कि कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट बना रही है तो स्वागत है इसका, लेकिन कमेटी में जैसा कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक आईपीएस ऑफिसर ये रखे जाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है, अगर कमेटी में ईमानदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो कमेटी सच सबके सामने निकाल के रख पाएगी। जैसे मैंने नाम दिए, जस्टिस ओक हैं, रिटायर हैं, उनको अगर रखा जाए। जैसे मैंने नाम दिया जस्टिस एस मुरलीधरन साहब का, उनको रखा जाए। कोई आईपीएस ऑफिसर भी इस तरह का हो सकता है। अभी जैसे एक आईएएस अधिकारी मुंडे की बात हो रही है जो महाराष्ट्र में, इस तरह के लोग हैं। ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है इस देश में, हैं ईमानदार लोग। तो ऐसे ईमानदार और जानने वाले लोग अगर रखे जाएं तभी होगा। अगर बेईमान लोग रख दिए गए, अगर सरकार से तालमेल बना के चलने वाले लोग, सरकार के ही तलवे चाटने वाले लोग अगर रख दिए गए कमेटी में, तो क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो एक अच्छी बात है जिस तरह की बात है। रही बात कि दिल्ली पुलिस जो ये कह रही है कि साहब ऐसा अत्यधिक बल नहीं प्रयोग किया गया। अत्यधिक बल क्या होता है? क्या हम सब ने नजारा देखा नहीं है? बच्चे खड़े हैं, बच्ची एक जा रही है और किस तरह से अभद्रता एक इंस्पेक्टर कर रहा है। अगर मैं अपनी इंसानियत थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो 10 आदमी लेके, लठ लेके, और उस एसएचओ पे इतना बजाया जाए जब तक उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट ना जाएं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इंसानियत भूल जाऊं तो जो बदतमीजी उसने की है किसी भी अधिकारी से, और वो भी एसएचओ लेवल के अधिकारी, आप उससे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं करते। आप पुलिस इस बात को ये नहीं कह सकते कि उसने कोई अपराध नहीं किया। ये तो इसकी बात है। और जो लाठियों में कील है और कील की चोटें हैं, सैकड़ों बच्चों को चोटें लगी हैं। ये तो रिकॉर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि मैं या कोई बना के बोल रहा है। तो ये जितनी भी जो चीजें हैं, पैलेट गन, अभी तक आरटीआई भी लगा के ये सामने आ रहा है कि तकरीबन 8 लोगों को पैलेट गन की चोट लगी है। पैलेट गन इशू हुई है, इसमें कोई अब शक किसी को नहीं है। तो कैसे यूज कर रहे हैं आप? 2016 के बाद से पैलेट गन चलाने पर लगातार सवाल उठे हैं कि आप इसको यूज नहीं करें, यह हथियार बहुत खतरनाक है, इस हथियार को किसी हालत में यूज नहीं करें। आपने कश्मीर में कितने ही लोगों के साथ में यूज किया, हजारों लोग, बच्चे जो हैं वहां, जिनको आपने बुरी तरह से कश्मीर के लोगों को घायल किया, लोगों की आंखें चली गई, और भी बड़ी बड़ी उनको मतलब उनको हानि हुई है, उनको नुकसान हुआ है। पैलेट गन के छर्रे अंदर शरीर में घुस जाते हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको तबाह कर देते हैं। सरकार डिनाई कर रही है ना? नहीं, सरकार तो डिनाई करेगी। जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, जो आतंकवादी है, जो हिंसा में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जब उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई है तो मना ही करेगा। इसीलिए तो कमेटी की बात हो रही है। अगर यही मना करने वाली बात है तो अपने मुंह पे ताला लगा के क्यों बैठा गृह मंत्री? संसद में बोला क्यों नहीं? संसद इतने दिन चली, आखिरी दिन 3.5 मिनट के लिए वंदे मातरम करके संसद बंद कर दी गई। आखिरी दिन दोनों आए, रंगा बिल्ला, ये दोनों आए ना गुजराती, एक तड़ीपार और एक चौकीदार। क्यों आए आखिरी दिन? देते ना वहां पे स्टेटमेंट देते पार्लियामेंट में, क्यों भाग रहे थे? किसने रोका था? और अब स्टेटमेंट देने के लिए जैसे भेजा किरण रिजिजू, वो कह रहा एक भी मरा नहीं। अबे मर जाता तभी बात कोई होती, और मरने की कगार पे था, बड़ी मुश्किल से बचा। शायद अभी भी वो एक बच्ची है या एक बच्चा है जो अभी भी शायद हॉस्पिटल में सीरियस हालत में है, बच्ची है अभी, मतलब इससे ज्यादा और क्या किया? और कह रहा कोई सीरियस इंजरी नहीं। राहुल गांधी ने दिखाया उस बच्चे को कितने पैलेट गन लगे हैं, उसकी आंख भी अभी भी मतलब कहा नहीं जा सकता कि आंख बचेगी या नहीं बचेगी।
ये सारे सारे सबूत हैं। लड़कियों को किस तरह से मारा गया, टांग नहीं टूटी, हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटे हुए बच्चे थे जिनको हड्डी टूटी है, कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं। बच्चा लिटा रखा है और उसको टांगों में ही मारा जा रहा। ये सारी वीडियो है। ऐसा तो नहीं मंत्री के इस्तीफे को लेकर के कोई आंदोलन हो सकता है इसके? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि गृह मंत्री क्या है, गृह मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री, इनके दोनों के इस्तीफे को लेकर आंदोलन होना चाहिए। मैं जब भी ये जैन जी का आंदोलन जो चल रहा था, मैं उस समय भी कह रहा था, जिस समय उसका इस्तीफा मांग रहे थे शिक्षा मंत्री का, प्रधान का, मैंने उस समय भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस व्यक्ति का इस्तीफा मांगो, ये इस्तीफा दे भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कचरे का ढेर है ये सारे के सारे। एक कचरे की गठरी आ जाएगी तो दूसरी की कचरे की गठरी आके बैठ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। अब जिसको बिठाया गया है शिक्षा मंत्री बना के, क्या है वो क्या घिनौनी उसकी सोच है। वो कहता कांग्रेस के जमाने में बिजली नहीं थी, बिजली नहीं दी कांग्रेस ने, इसलिए देश की आबादी बढ़ गई। मतलब आप समझते हो कि कैसे कैसे घिनौने लोग हैं। मतलब जिसको उठा के देखोगे वो पहले से बड़ा घिनौना गंदा व्यक्ति निकलेगा। तो शिक्षा मंत्री वो आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बीजेपी के जो अपने उनके संगठनात्मक ढांचे हैं उसमें बदला गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी पार्टी है, इसमें किसी को बदल दो, किसी को कुछ कर लो, सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार के चरित्र पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इस देश में पिछले 12 सालों से तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं, देश की तबाही जो हो रही है, तमाम गंदगी जो फैली है, इस तमाम बर्बादी, गंदगी और तबाही के लिए जिम्मेदार दो ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के इस्तीफे को लेकर देश में जन आंदोलन होना चाहिए और साथ में इलेक्शन कमीशन, उसको लेकर जन आंदोलन होना चाहिए। यह है इस देश की गंदगी की असली जड़। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक इस देश में कुछ भी सही होने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह दोगे चलो जैन जी को आप कह दोगे कि ये उकसाए गए, जैसे कही जा रहा कि इनको उकसाया गया, तो जैन अल्फा को कौन उकसा रहा? उन बच्चों को कौन उकसा रहा? लेकिन प्रधानमंत्री का इशारा अभी भी यह है कि इन सबको उकसाया जा रहा। अबे उन बच्चों को कौन उकसा रहा है? लखनऊ में बच्चियों ने इस बात को लेके कि मैथ का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है। अरे ये टीचर तो दो हमें। 14 टीचर हैं जिस स्कूल वो बच्चियां हैं, 400 बच्चियां हैं, 14 टीचर हैं, 4 हिंदी के हैं और मैथ का और उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर नहीं। इनको नुकसारा जो राजस्थान में उन्होंने जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, उन बच्चों ने आंदोलन किया, उन्हें कौन उकसारा? नेत्रहीन बच्चों ने आंदोलन किया, उन्हें कौन उकसारा है? जो बच्ची ये कह रहे हैं घूम भाग के गए उसके यहाँ पे एसडीएम के उसमें, कलेक्टर के उसमें घुस गए कि हमें सड़क तो दे दो, उन्हें कौन उकसारा? अरे वो बच्चे हैं, उन्हें मालूम है उन्हें दिक्कत क्या हो रही है सामने, और शर्म आनी चाहिए हर जगह सरकार को और ऐसे अधिकारियों को। चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तुम अपने बच्चों को ये नहीं दे सकते हो? बहुत बड़े उसकी बात करते हो, विश्वगुरु बनाने की बात करते हो। ये सब कुछ आंदोलन हो रहा है। मैं सरकार को बता रहा हूं, अगर सरकार ने अपना तरीका नहीं बदला, और मैं जानता हूं कि मोदी अपना तरीका नहीं बदलेगा, अमित शाह अपना तरीका जो है नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही करेंगे जैसी इनकी गंदी और घिनौनी सोच है। तो ये भी बता दे रहा हूं, इस देश के लोग अब जाग गए हैं, उखाड़ के फेंक देंगे, और कितनी दूर उखाड़ के फेंकेंगे इसका भी पता नहीं। हिंद महासागर में फेंकेंगे या बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे या अरब सागर की खाड़ी में फेंकेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन अब जाग गए हैं, अब तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। बेहतर यह है संभल जाओ। बहुत सारी जगह ये देखा जा रहा है कि जो स्कूल की वीडियो बना रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं बीजेपी के लोग। जिस तरह से बंगाल में एक मामला सामने आया था कि उसके राजस्थान में रोक भी लगा दिया, राजस्थान में रोक लगा। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ये इस बात को पुख्ता करती हैं कि इन्होंने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये बात इसी से सिद्ध हो रही थी कि हर दिन जब 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, और बता रही है जो कांग्रेस ने बताया कि भाई 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और इसकी भी जरूरत नहीं है, सरकार का अपना डाटा है UDIS प्लस करके, उससे जो सरकार का डाटा है उससे निकाल के आप देख लो, आपको पता लग जाएगी कि कितने कर चुके हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार की है, उससे पता लग जाएगी
कितने बंद कर चुके हैं, कारण क्या है और कितने और बंद करने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 36% स्कूल इस देश में ऐसे हैं सरकारी जिनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं और उनको ये मर्ज करके दूसरे स्कूल में मर्ज करके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 27,235 करके योगी ने बंद किए, बंद करने की घोषणा की। इसी आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर ही ये बाकायदा लिखा है उसने, जो योगी ने बंद करने की बात की, कि ये इसलिए बंद किए जा रहे हैं इनको दूसरे स्कूलों में, क्योंकि इनमें 50 से कम बच्चे पढ़ते तो इनको दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी है। और किसी भी व्यक्ति को वहां की सूचना सामने ना आ जाए, वहां के फोटोग्राफ ना आ जाए कि छत टूटी हुई है, कि बाथरूम नहीं है, कि लाइब्रेरी नहीं है, कि वहां पे जो उसके लिए लैब नहीं है, ठीक है, टीचर्स नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं, ये सारी चीजें, बिजली नहीं है, ये सब चीज सामने आ जाए, इसीलिए रोका जा रहा। तो ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि आरएसएस ने इस देश में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आरएसएस नहीं चाहती इस देश के बच्चे पढ़ जाएं और इस काबिल हो जाएं कि आगे बढ़ें और सवाल पूछें और संघर्ष करें अपने हक के लिए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। और बहुत दुखद है कि जो पश्चिम बंगाल में उस बच्चे के जो गया था वहां ये सारी जानकारी हासिल करने, उस पर हमला किया और उसके पिताजी की डेथ हो गई। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ में हैं, उन सब के साथ में हैं जिनके साथ ये एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। और मैं समझता हूं कि पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी हैं कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। और साथ में जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान में तो बाकायदा सर्कुलर निकाल दिया है कि प्रिंसिपल की परमिशन के बिना आप उसमें स्कूल में घुस नहीं सकेंगे, वीडियो नहीं बना सकेंगे, किसी से सवाल नहीं पूछ सकेंगे, किसी से बात नहीं कर सकेंगे। फिर इसी बात को कह रहा हूं कि ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। यही इसलिए नहीं कर रहे। वैसे भी मैं अगर आप बात कहूं, हमने वीडियो बना के डाला हुआ है आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, उस पर आप जाकर देखेंगे मैंने पूरे एजुकेशन सिस्टम के विषय में, और ये वीडियो हमने उस पर भी डाला है जो हमारा भानु प्रताप सिंह ऑफिशियल उस पर डाला है। मैंने उस पर बाकायदा बताया हुआ है एजुकेशन सिस्टम क्या है। स्कूल जो कॉलेज स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल कितने हैं और प्राइवेट स्कूल कितने हैं, कितने बंद हो गए, किस तरह से प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकारी स्कूलों का बंटाढार किया जा रहा। टीचर्स की 10 लाख टीचर्स की कमी है, उसमें मैंने बाकायदा बताया कि 1,04,225 करके कुछ स्कूल हैं जिनमें केवल एक ही टीचर है। यह स्थिति है। 5.5 लाख स्कूलों में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन कंप्यूटर ही नहीं है। लगभग 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं लेकिन 5.5 में वही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है। मैंने बाकायदा बताया, आप जाके सब लोग देखें। पीएम केयर्स फंड में 8,000 कुछ करोड़ रुपए जो है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये स्कूल एक तरफ बंद किए जा रहे हैं, तो ये सब पैसा तो लगाना चाहिए। वो जो पैसा है ना पीएम केयर फंड का, वो मोदी का रिश्वत का पैसा है। इस देश के लोगों से उसने लूटी है रिश्वत, प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से लूटी है। इन्हें नीचे बिछावेगा, इन्हें ओढ़ के सोवेगा मोदी। जब मरेगा ना इस धरती से जब जावेगा तो इनको ओढ़ बिछा के ही सोवेगा, इन्हीं पे मरेगा। उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि देश में जो है बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल हो सकते हैं इस देश में, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोजगार के लिए पैसे की कमी नहीं है। इतना पैसा है इस देश में। कमी है नीयत की, कमी है काम करने की। जब आपकी नीयत यह है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, तो क्यों आप एजुकेशन में पैसा लगाएंगे? क्यों आप स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे? क्यों आप उनके लिए मास्टर देंगे? क्यों बिजली का उसमें देंगे स्कूलों में, कॉलेजों में? ये नीयत की बात है, अन्यथा पैसे की कोई कमी नहीं है। योगी जाके वहां हर दिवाली पे, अब फिर आ रही दिवाली, फिर दिए जलावेगा। तो दिए जलाते हो आप, करोड़ों रुपए उस दिए जलाने में बर्बाद करते हो, क्या हासिल होता है उससे? लेकिन आप धर्म के नाम पे कर रहे हो। आप कांवड़ में लोग आते हैं, आप कितना पैसा, कितना खर्च कर रहे हो? 10 दिन तक पूरा रोड जाम होता है। धार्मिक काम है ना। हाँ, नहीं धार्मिक काम है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत है, सरकार का कोई धर्म नहीं है।
लेकिन सरकार इस तरह से जो धर्म को प्रमोट कर रही है, तो अगर आप ये को कर रहे हो तो आप इतने ही धार्मिक व्यक्ति हैं तो हर धर्म के लोगों को प्रमोट करो आप।